आध्यात्मिकता लोगों को समझ में नहीं आई, इसलिए गांधी को महात्मा का नाम दे दिया। कैसे महान आत्मा हो गई वो? क्या किया उन्होंने? क्या तप किया उन्होंने? क्या सिद्धि थी उनके पास? बताओ। कल्ट है ना वो, जैसे ओशो का कल्ट था वैसे कल्ट बना हुआ है। वो कल्ट रूल कर रहा है तुमको इतने साल से, एक फेक बाबा का कल्ट। लोगों की समझ तो छोड़ो, आपका समझ मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत हल्का है और आपका समझ इंडियन फिलॉसफी में बहुत कम है। बिकॉज महात्मा होता क्या है? महात्मा एक संस्कृत वर्ड है। महा मतलब ग्रेट और सुप्रीम, आत्मा मतलब सोल, इट मीन्स सुप्रीम सोल। सो हम कोई भी पर्सन अगर एलिवेटेड मोरल क्वालिटीज पोजेस करता है या हाईएस्ट स्पिरिचुअल क्वालिटीज पोजेस करता है, या नहीं तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ट्रांसेंड करके कोई नोबल कॉज के लिए काम करता है, उस इंसान को महात्मा डिस्क्राइब करते हैं। सो उस वर्ड को आप मेटाफोरिकली लेना है, नॉट लिटरल मीनिंग पर से। सो गांधी जी कभी अपने आप को महात्मा डिक्लेयर नहीं किया है। इट वॉज रविंद्रनाथ टैगोर, आउट ऑफ प्रोफाउंड रेस्पेक्ट एंड आउट ऑफ profound admiration, he called him महात्मा। सो गांधी जी क्या किया है? बाबा जी, न्यूली लॉन्च्ड बाबा जी मार्केट में। आपको आईआईटी में मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़ाते नहीं है, बट आप एटलीस्ट थोड़ी बहुत प्रयास करते ऐसे टिप्पणियाँ देने से पहले। गांधी जी क्या किया है ये समझने के लिए आपको चंपारण सत्याग्रह से लेकर, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक से लेकर, खेड़ा सत्याग्रह से लेकर, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से लेकर, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से लेकर, क्विट इंडिया मूवमेंट था, और उसके बाद भी आपको पढ़ना जरूरी है। सो गांधी जी को महात्मा इसलिए बोलते थे बिकॉज उनका लाइफ मिनिमलिस्टिक था। बैरिस्टर पढ़ाई करके आने के बावजूद उन्होंने एक धोती में अपने पूरे लाइफ स्पेंड किया है और भारत को चप्पल में भ्रमण किया है, और गांधी जी आश्रम में रहते थे। सो बिकॉज ऑफ हिज मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल ही वॉज कॉल्ड सेंट और महात्मा। सो गांधी जी अपने जो स्पिरिचुअल आइडियाज है, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह, ही एडेड टू द पॉलिटिकल स्ट्रगल। सो इसीलिए उनको महात्मा के जैसा देखते हैं। तो हमारे सनातन परंपरा में इवन हम अतिथि देवो भव बोलते हैं। इसका मतलब गेस्ट को भी हम गॉड की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो मेटाफोरिकली इस वर्ड का मीनिंग समझना